खराब हुई फसलों का मुआवजा दो, जलभराव से खराब हुई फसलों का मुआवजा दो, ट्रैक्टर की बढ़ी हुई फीस वापिस लो, ट्रैक्टर की बढ़ी हुई फीस वापिस लो। नमस्कार, चरखीदारी तहलका में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चरखीदारी से मैं नरेंद्र राजपूत। जैसा कि आपको पता है, जो किसान हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज हम जो चरखीदारी में किसानों की बात करें तो रेस्ट हाउस में जो मंत्री हैं उनसे मुलाकात की गई थी। उसके बाद कहीं ना कहीं जो किसान हैं वो हाथी पार्क में पहुँचे हैं और अपनी एक मीटिंग शुरू कर दी। तो राम राम प्रधान जी। नमस्कार, अपने सभी दर्शकों को भी नमस्कार। तो आज रेस्ट हाउस में मंत्री से मुलाकात की गई, तो क्या कुछ रहा, क्या कुछ आपने मांगे रखी गई हैं? जैसे हमने 4 मांगों को लेकर के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा को अपना ज्ञापन पत्र दिया था, जिसमें पहली मांग थी कि खरीफ 2025 के दौरान जलभराव से खराब हुई फसलों का रीवेरिफिकेशन करवा करके और किसानों को, जो बचे किसान हैं उनको मुआवजा दिया जाए। क्योंकि जो डीसी की साइट है उसके ऊपर 100% मुआवजे को काट करके 24% दिखाया गया नुकसान। अब उसके कारण 90% किसान हमारे वंचित रह गए। तो उन किसानों को भी रीवेरिफिकेशन करवाई जाए और उसका मुआवजा दिया जाए। दूसरी थी हमारी जो भावांतर भरपाई का पैसा है वो नहीं मिला है। लगभग 50% किसान आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं और भावांतर भरपाई का इंतजार कर रहे हैं, जबकि फसल हमारी औने पौने दामों में 1800 रुपये की। सरकार ने 575 देने के बाद भी हमारे तो 2400 रुपये भी नहीं पड़ी, सरकार का भाव 2700। तो बात इसके अंदर बहुत बड़ा सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। तीसरी हमारी मांग थी, जो मंडी के अंदर जो खरीद चली उस समय चरखी दादरी मार्केट कमेटी सचिव ने झज्जर, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी इत्यादि जिलों के किसानों के साथ साठगांठ करके और फर्जी गेट पास घोटाला कराया, जिसके अंदर सरकार को करोड़ों रुपए का चपत लगा दी। तो उसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए। चौथी हमारी मांग थी कि भाई ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन की फीस जो 1080 से बढ़ाकर 10,800 करी गई है वो वापस ली जाए। इन मांगों पर कृषि मंत्री ने कहा है कि भाई जिला उपायुक्त को वो ज्ञापन दे दिया है और कहा है कि भाई इसके ऊपर है ना बहुत निष्पक्ष तुरंत कुछ न कुछ रास्ता निकाला जा और इस पर कार्रवाई की जाए संतोषजनक। अगर एक सप्ताह में चरखी दादरी जिला उपायुक्त से हम फिर मुलाकात करेंगे। आज यहाँ हमने फैसला लिया है पार्क में कि एक सप्ताह बाद फिर मीटिंग करेंगे। अगर जिला उपायुक्त उस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं या हमें कुछ उसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो अगली गिरवेश के अंदर यहाँ हजारों किसान इकट्ठे होंगे। क्या मानते प्रधान जी, इससे पहले आप डीसी को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं और दादरी विधायक से भी मुलाकात कर चुके हैं और आज मंत्री श्याम सिंह राणा से मुलाकात हुई है। क्या मानते हैं एक हफ्ते के अंदर जो किसानों की जो समस्याएं हैं, जो मांगे हैं, वो मान ली जाएंगी? देखो, सरकार लिपापोती करके किसानों को धोखे में रख रही है और समय पर समय दे रही है, तारीख पे तारीख। आज भी हमें यही आश्वासन दिया गया कि इसके ऊपर है ना गहनता से जांच करी जाए, जहां कोई गड़बड़ी है तो उसको। एक बात तो पक्की गई है श्याम सिंह राणा ने कि भाई मार्केट कमेटी सचिव के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, इसने घोटाला कराया। लेकिन बाकी मांगों के ऊपर लिपापोती करी गई है तो उससे हम संतुष्ट नहीं है। अगर एक सप्ताह के अंदर अगर उसके ऊपर कोई हमें सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिलता है तो डीसी से मुलाकात करके और अगली मीटिंग के दौरान यहाँ हजारों किसान इकट्ठे करेंगे। निश्चित तौर पे जो जलभराव का मुआवजा है वो किसानों को मिलना चाहिए, जबकि कृषि मंत्री कह रहे हैं कि भाई और जिलों से ज़्यादा मिल लिया हमने और हमारे किसान कह रहे हैं भाई मुआवजा नहीं मिला। तो सरकार के कहीं न कहीं आंकड़े फर्जी हैं। वो कृषि मंत्री के सामने भी जो इसने रिपोर्ट बनाई वो उसका झूठी हो। तो मार्केट कमेटी के जो सचिव हैं उनके ऊपर कार्रवाई का आदेश दिए, तो क्या मानते हैं कि उन्होंने ये घोटाला किया है? हाँ, ये तो जिला उपायुक्त ने भी कहा है कि भाई पिछली बार 3.5 लाख वो कैसे मीट्रिक टन बाजरा खरीदा गया था, अब की बार 5.5 ले गया, तो 2 लाख मीट्रिक टन का ज़्यादा बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। उसके अंदर जिला के उपायुक्त भी मानता है। लेकिन सारी मिली भगत चल रही है, सारे चोर बैठे हैं दादरी। तो दादरी के अंदर जो अधिकारी आता है वो लुटेरा आता है, चोर आता है। अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो अगली मीटिंग के दौरान हम जिला उपायुक्त की भी तबादले की मांग करेंगे, जिसके ऊपर कार्रवाई हो। प्रधान जी, एक बात बताएं, जैसे कोई आदमी गुड़गांव में रहता है और यहाँ पे खेती करता है दादरी के अंदर, या कोई दादरी के आसपास खेती करता है, वो फसल आगे दादरी में बेचेगा या फिर कहीं और बेच सकता है? वो तो नागरिक यहाँ का हो गया, आधार कार्ड यहाँ का हो गया, जमीन यहाँ की होगी। असली मामला क्या है कि भाई जोजू का किसान दादरी बेचने नहीं आता, दादरी का बारडे बेचने नहीं जाता। हम नज़दीक की मंडी में बेचते हैं कि ट्रांसपोर्ट खर्चा कम लगे
अब की बार हमने तो पहली बार एक ऐसा अचंबा देखने को मिला है कि भाई महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल में खरीद चालू है, दादरी मंडी में बेचना है। और ऐसा पढ़ा लिखा मार्केट कमेटी सचिव है, वो ये कह रहे हैं अभी कितने बेच सके है। अरे कितने बेचे तो उन उस क्यों गेट पास नहीं कटवाया? हमारे यहाँ पर न तो बाजरे की खरीद के लिए कोई बड़ी भाई इसे है मंडी है, ना कोई साइलोज मंडी है जिसके अंदर बड़े भाव अच्छे भाव। हमें तो 1800 रुपये में न्यू लगा था, बाजरा लुटिया जा रहा है। और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी गाड़ी की उरे बेचा है तो निश्चित तौर पर घोटाला करे, ना कोई हैचरी लाग रही अग भाई जिससे बाजरे से फीड बनती हो। लेकिन मार्केट कमेटी सचिव ने मिली भगत करके 575 रुपये सरकार के हड़पने के लिए यहाँ पर बाहर की मंडियों में, जहाँ महेंद्रगढ़ का, नारनौल का मार्केट कमेटी सचिव निरस्त वो सस्पेंड कर दिया था, वहाँ तो उन्होंने गेट पास काटने बंद कर दिए। वो सारे डाकूरा आ गए, यानी कि फर्जी पंजीकरण वाले किसानों को बाजरा भर के उनके गेट पास काट के 575 रुपये हड़पे गए हैं। यहाँ दादरी की मंडी में बाहर के जिन किसानों के बाजरा के गेट पास काटे हैं उसकी पटवारी द्वारा वेरिफिकेशन वहाँ करवाई जा। मार्केट कमेटी ने जो घोटाला करके सचिव ने कराया है ना, उसकी रिकवरी करवानी चाहिए। जी प्रधान जी, आखिरी सवाल है। और जैसे मंत्री जी ने 1 हफ्ते का समय दिया है और आप कह रहे हैं कि 1 हफ्ते बाद आप डीसी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे, तो क्या उसके बाद में जो किसान आपके द्वारा, जो आपके साथियों द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या शांत हो जाएगा या फिर कोई आगे और भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है? मुआवजे के लिए लड़ाई निरंतर चलती रहेगी। चारों मांगों के लिए हम अडिग हैं। अगर हमारा हफ्ते के अंदर कोई समाधान तो निकलता है तो बढ़िया है, नहीं तो इसके अलावा भी जो मांग है वो भी हम अगली गिरवेश के अंदर, जैसे श्याम सिंह राणा ने कुछ चीज़ें ठीक भी कही हैं कि भाई यहाँ की कोई जनमन पृष्ठभूमि से जुड़ी कोई समस्या है वो हमारे को दी जा, तो उनमें भी हम रखेंगे। लेकिन ये 4 मांगे हैं ना, इनके समाधान के लिए हम निरंतर प्रयास करेंगे और आंदोलनरत रहेंगे। जी बिल्कुल। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे आज की मीटिंग को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आज जो मीटिंग हुई वो किसानों के साथ जो सरकार ने कुठाराघात किया है, किसान की पीठ में जो छुरा घोंपने का काम किया है, उसको उजागर करने के लिए मीटिंग हुई। और कल आज ये थी तो इसका कृषि मंत्री का विरोध करने के लिए, पर कल दादरी प्रशासन ने आनंद फानन में जो भी ये कमेटी के मेंबर थे उनको आमंत्रित किया और कृषि मंत्री के सामने अपनी बात रखने का मौका मिला। तो इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। एक तो किसानों का जो 90% मुआवजा काटा है दादरी और बाढ़ किसानों का, वो 100% लेके रहेंगे। और दूसरा जल भराव से जो हमारा सतगामा है, इसमें 34 गांव शामिल है। इस 34 गांव के अंदर जो जल भराव से जो फसलें खराब हुई हैं, जो आज भी किसानों को खेती नहीं है, उसमें पानी भरा खड़ा है, उसका मुआवजा देने का काम करें। दूसरा जो ट्रैक्टर की आरसी की जो फीस की बढ़ोतरी हुई है, जो 1080 से सीधा 10 गुना बढ़ा के 10,800 कर दी, उसको वापस लिया जाए। अनेक जितने भी 4 सूत्रीय मांगे हैं इनको मनमगर रहेंगे। और आगे का जो कार्यक्रम है इसमें 1 हफ्ते का समय हमने दिया उपायुक्त को, अब वो इंक्वायरी इसकी करके इसको हमारी कमेटी जो यूनियन है उसके सामने रखे। और जब अगली गिरफ्तार कमेटी की मीटिंग होगी उसमें हज़ारों किसान इकट्ठे होंगे, गांव-गांव जाके 36 बिरादरी के किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे। और दूसरी, वैसे तो किसान यूनियन का काम तो यह है किसानों की योजनाएं वो करना। हमारा दुर्भाग्य है दादरी और बारडा के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इसके ऊपर मुंह खोलने को तैयार नहीं है। आप देख रहे कृषि मंत्री के सामने ये भी नहीं हम उनकी पीठ थपथपाते, अगर ये जायज़ मांगे रख रहे हैं तो वही ये तो सरकार की दलाली करते हैं, सरकार की आएँ भरती हैं, जहाँ सरकार बोलती है वहाँ खड़े हो जाते हैं। किसान और कमेरे वर्ग, मजदूर, व्यापारी से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो मैं दोबारा से क्षेत्र के किसानों से अनुरोध करूँगा कि अपने जो हकों को हम ऐसे नहीं जाने देंगे भाई। 90% मुआवजा जो काट दिया, एक किसान के साथ इतना बड़ा धोखा सरकार ने किया है और साथ ही जनप्रतिनिधि खड़े हो रहे हैं, तो हमारा दुर्भाग्य है। लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। जी बिल्कुल भाई साहब, क्या कहेंगे आज जो मीटिंग की गई है और आज जो हमारे मंत्री हैं श्याम सिंह राणा, उनसे भी मुलाकात की? श्याम सिंह राणा से मिला था भाई, आश्वासन दिया है, बाकी 1 सप्ताह के बाद में फिर मिलेंगे। बाकी आश्वासन ऐसे कई बार मिले हैं, डीसी ने भी दिए हैं। आज वही डीसी अपनी बात से मुकर रहा है, क्योंकि डीसी से कई बार मिले, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं करवाऊंगा, इसका करवाऊंगा, ये करते करते 1.5-2 महीने निकाल दिए। गेट पास का घोटाला था तो ना किसी कर्मचारी पे आज तक हुई है। मेरे को तो ये लग रहा है कि जितने भी ये हैं सारी मिली भगत है। दोनों विधायक हैं, बोलने को तैयार नहीं, एमपी बोलने को तैयार नहीं। जब नुकसान होया फसलों पे ओले पड़े पिछली बार, तो ये कहा था भाई ये सरकार के ओले पड़े हैं, किसानों को नहीं।
तो देख लो 1 साल हो गया उसने आज तक मिले हो। जल भराव की जो समस्या थी उसका कोई सोल्यूशन हुआ हो? ऊपर से एक और ये ट्रैक्टरों का आ गया, 10 गुना इसकी फीस बढ़ा दी। ये जन जो प्रतिनिधि बना रखे हमने, ये किस लिए बनाए थे? ये इसलिए बनाए थे कि जनता की आवाज़ उठाएं, और ये दोनों जाके अपना मिली भगत कर रहे हैं। और इन्हीं की देख रेख में प्रशासन जो है वो इतना बड़ा क्राइम चल रहा है, यहाँ पे घोटाला चल रहा है। तो क्या मानते हैं कि जो आज बात रखी गई है मंत्री श्याम सिंह राणा के सामने और सभी किसान जो हैं वो उनके सामने पेश हुए थे, क्या जो किसानों की जो बात है वो सुनी जाएगी या फिर किसान आधे अधूरे ऐसे लटकते रह जाएंगे? भाई देखो, लगे तो ऐसा है कि आज सुनी है बात, लेकिन हमेशा कई बार सुनी गई है, लिपा पोती करके छोड़ दी है। देखो उसके है ये कृषि मंत्री कुछ संज्ञान ले, बाकी लग नहीं रहा है, मेरे को लग नहीं रहा है। बाकी कमेटी जो अंदर गई थी वो सबका मानना है कि भी करेंगे कुछ, बाकी मेरे को नहीं लग रहा है। और लगेगा तो चलो 1 सप्ताह का टाइम, नहीं तो उसके बाद में बड़े लेवल पर किसान यूनियन दोनों मतलब मिलके और बाकी संगठनों से मिलके और एक बड़े लेवल की मीटिंग करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। नहीं तो ये रहेगा आगे की रणनीति, उसके हिसाब से। जी सर, क्या नाम है? हाँ जी, ब्रह्मपाल है जी, मेरा नाम ब्रह्मपाल वाडा। आज रेस्ट हाउस में कृषि मंत्री से हमारी बैठक हुई थी, उसमें 4 मुद्दों के लेकर के हुई थी। और कृषि मंत्री ने कृषि के ये मंडी घोटाला इसके बारे में तो संज्ञान लेने की कही है, परंतु और मांगों के ऊपर दादरी का विधायक भी वहीं बैठा था, उसने अपने मुँह से एक शब्द भी ये नहीं कहा कि किसानों की मांग जायज़ है। उसको पता है, जबकि उसी के गांव हैं 30-35 गांव तो ऐसे हैं जो जल भराव से पीड़ित हैं। मुआवजे के बारे में यूँ नहीं कहा कि, बल्कि ये और कहा कृषि मंत्री ने तुम ज़्यादा लेगी मुआवजा दादरी का। तो दादरी का ज़िले का पंजीकरण, ऑनलाइन पंजीकरण पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा था, खराबा भी सबसे ज़्यादा दर्ज करवा रखा था। थोड़े बहुत किसान ज़्यादा हो गए हैं, 10% को भी नहीं मिला है, हर फसल में नुकसान था। तो हम 1 हफ्ते के बाद में मीटिंग करके डीसी साहब से फिर मिलेंगे और मांग करेंगे। नहीं तो 28 तारीख को फिर ग्रीवेंस कमेटी की अगले महीने मीटिंग होगी, उसमें ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे और लोगों से मिल करके विनती करेंगे। जी योगवीर भाई, आप मीटिंग में पहुंचे हैं तो क्या कुछ निर्णय रहा? मुलाकात भी की गई है मंत्री जी से? हाँ, आज मीटिंग हुई थी अपने श्याम सिंह राणा जी हैं कृषि मंत्री, उनसे मेरा ख्याल तो मनु लगा भाई आश्वासन के अलावा हमने कुछ मिला नहीं है। बाकी देखो डीसी साहब को कही है, कुछ उनका समझ में आ जाए तो किसान दुखी हैं, इतना ज़्यादा हम आए हैं। सुबह 9 बजे का टाइम दिया था, मेरे ख्याल से पुणी 9 बजे 8:30 बजे आ लिए थे, तो उनको भी देखते हुए इनका समस्या का समाधान करना चाहिए, मेरे को तो ये लगा। बाकी देखो भाई अगर समय है तो भाई यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे जो किसान हैं दादरी जिले के, उनके द्वारा आज कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा से मुलाकात की गई। और जो किसान हैं उनका कहना है कि जो दादरी जिले के विधायक हैं वो भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन उनके द्वारा यह नहीं कहा गया कि इनकी जो किसानों की जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं जायज़ हैं। लेकिन जो किसान हैं उनका कहना है कि जो मंत्री जी हैं उनके द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया है और मार्केट कमेटी के सचिव हैं उन पर भी कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। वहीं किसानों ने कहा है कि 7 दिन का आश्वासन दिया गया है और 7 दिन के बाद जो स्थानीय किसान हैं वो डीसी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपेंगे, नहीं तो अगली जो ग्रीवेंस की मीटिंग होगी उसके अंदर बड़ा प्रदर्शन करने का अल्टीमेटम दे दिया किसानों ने। अब देखना ये होगा कि जो कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा है उनके द्वारा 7 दिन का आश्वासन दिया गया है, उसमें जो अधिकारी है, प्रशासन है, वो कितनी भूमिका निभाता है ये तो आने वाला समय बताएगा। तो जुड़े रहे चैनल के साथ, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।